एक दिल छू लेने वाली कहानी, माँ का प्यार। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ ने बहुत संघर्षों के बाद उसे बड़ा किया। माँ खेतों में काम करती थी और जो भी कमा पाती, उसी से घर का खर्च चलता था। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बड़ा सपना देखता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ को सारी खुशियां देगा। माँ हर दिन उसके लिए कड़ी मेहनत करती। वह खुद पुराने कपड़े पहनती, पर रमेश को हमेशा नए कपड़े दिलाती। वह अपना पेट काटकर भी रमेश को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। रमेश को हमेशा माँ के त्याग का एहसास था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी माँ की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। समय बीता, रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने काम में सफलता पाई और एक अच्छी कंपनी में बड़ा पद हासिल कर लिया। रमेश अब आर्थिक रूप से सक्षम हो गया था। उसने अपनी माँ को गांव वसे शहर बुला लिया और उनके लिए एक बड़ा खरीदा। लेकिन इस नई जिंदगी में रमेश के दिल में कुछ बदलने लगा। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ के साथ समय बिताना भूल गया। माँ चुपचाप रमेश की व्यस्तता को देखती और बस मुस्कुराती। एक दिन रमेश ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि माँ का चेहरा उतरा हुआ है। उसने पूछा, माँ आप ठीक तो हैं? माँ ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुझे मेरे लिए वक्त नहीं मिलता, ये बात दिल को चुभती है। मैंने तुझे सिर्फ पैसे वाला नहीं, इंसानियत से भरा हुआ बेटा बनाने का सपना देखा था। माँ की ये बात रमेश के दिल को गहराई तक छू गई। वह उस रात सो नहीं पाया। उसने सोचा कि जिस माँ ने अपने जीवन का हर पल मेरे लिए समर्पित कर दिया, मैं उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगली सुबह रमेश ने अपनी माँ के साथ पूरा दिन बिताया। उसने अपनी माँ को शहर घुमाया, उनके साथ खाना खाया और खूब बातें की। उस दिन माँ की आंखों में जो खुशी थी, वह अमूल्य थी। रमेश को समझ आ गया था कि असली सुख माँ की मुस्कान में है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में पैसे और सफलता से भी ज्यादा जरूरी है अपने अपनों को समय देना। जो लोग हमारे लिए सब कुछ छोड़कर जीते हैं, उनके लिए हमारा थोड़ा सा वक्त भी बहुत कीमती होता है। कहानी का विस्तार, माँ का त्याग और रमेश का परिवर्तन। रमेश की माँ ने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया था। जब रमेश छोटा था, उसकी माँ दिन रात खेतों में काम करती। गर्मी, सर्दी या बरसात, कोई भी मौसम उनकी मेहनत को रोक नहीं पाता। वह खुद भूखी रहती, लेकिन रमेश को कभी भूखा नहीं सोने देती। एक बार की बात है, गांव में बहुत बुरा अकाल पड़ा। खेतों में फसलें सूख गई और खाने के लिए मुश्किल से कुछ ही अनाज बचा था। रमेश की माँ ने अपना खाना रमेश को खिला दिया और खुद कई दिन भूखी रहीं। उस समय रमेश को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने किस तरह अपनी जिंदगी के हर सुख को त्याग दिया था। जब रमेश नौकरी करने शहर गया, तो माँ ने उसे विदा करते हुए कहा था, बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि तू एक अच्छा इंसान बने और कभी किसी का दिल न दुखाए। यह बात रमेश के दिल में गहराई तक बैठ गई थी, लेकिन समय के साथ वह इसे भूलता चला गया। माँ की बीमारी। कुछ समय बाद रमेश की माँ बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ज्यादा चिंता और अकेलेपन की वजह से मानसिक तनाव हो गया है। यह सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि पैसा कमाने की दौड़ में उसने आपको नजरअंदाज कर दिया था। रमेश ने अपनी माँ की देखभाल के लिए ऑफिस से लंबी छुट्टी ली। उसने अपने काम से ज्यादा समय माँ को देना शुरू किया। वह माँ के साथ बैठता, उनके बचपन की कहानियां सुनता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने हमेशा सोचा कि पैसे और सफलता से तुम्हें खुश रख सकता हूँ, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारी खुशी सिर्फ मेरे समय और प्यार में है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। माँ का आखिरी संदेश। समय बीतता गया। रमेश की माँ ने अपनी आखिरी सांस भी उसके हाथों में ली। उन्होंने जाते जाते कहा, बेटा मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कभी किसी रिश्ते को पैसे से मत तोलना। इंसान की असली खुशी अपनों के साथ बिताए समय में है। माँ के जाने के बाद रमेश ने उनकी बात को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने न केवल अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के प्यार और समय से बड़ी कोई दौलत नहीं है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है
और हमें इसका कर्ज समय रहते चुकाना चाहिए। जब तक वे हमारे साथ हैं, हमें उनके हर त्याग को समझना और उन्हें सच्चा सम्मान देना चाहिए। कहानी का और विस्तार। एक नई शुरुआत। माँ के जाने के बाद रमेश की जिंदगी में एक खालीपन था। उसे हमेशा उनकी बातें याद आती, उनकी मुस्कान, उनका प्यार और वो त्याग जो उन्होंने रमेश के लिए किया था। माँ की यादों ने रमेश को और अधिक जिम्मेदार बना दिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ के नाम पर कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी यादें हमेशा जिंदा रहें। रमेश ने गांव में एक स्कूल खोला और उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, सुमित्रा देवी विद्यालय। यह स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए था जिनकी हालत वैसी ही थी जैसी कभी रमेश की थी। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। रमेश ने न केवल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा, बल्कि उनके भोजन और कपड़ों की भी व्यवस्था की। गांव के लोग रमेश की इस पहल से बेहद खुश थे। हर कोई उसे सराहता और कहता, रमेश, तुमने अपनी माँ का नाम सच में रोशन कर दिया। सुमित्रा देवी को तुम पर बहुत गर्व होगा। रमेश को यह सुनकर हमेशा संतोष और खुशी मिलती। माँ की यादों को जीना। रमेश हर दिन स्कूल जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। वह बच्चों को न केवल पढ़ाई के बारे में सिखाता, कि ये भी समझाता कि इंसानियत, प्यार और परिवार का महत्व क्या होता है। एक दिन रमेश ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरी माँ ने मेरे लिए हर खुशी त्याग दी थी। वह चाहती थी कि मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूं। मुझे बहुत समय लगा, लेकिन मैंने समझ लिया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो और अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करो। बच्चों की आंखों में चमक और प्रेरणा देखकर रमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। माँ के सपनों का विस्तार। रमेश ने धीरे धीरे स्कूल को एक बड़ा संस्थान बना दिया। उसने वहां एक छोटा अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। अब सुमित्रा देवी विद्यालय और अस्पताल पूरे जिले में मशहूर हो गए। लोग रमेश को सिर्फ एक सफल आदमी ही नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान मानते थे। एक दिन रमेश स्कूल के गार्डन में बैठा था। वहां हवा चल रही थी और पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी माँ वहीं उसके पास बैठी हो और कह रही हो, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। रमेश ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की आत्मा हमेशा उसके साथ है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि माता पिता का प्यार और त्याग जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उनकी मेहनत और सपनों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने रिश्तों को समय देते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तब ही हम सही मायने में सफल कहलाते हैं। संदेश। पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है अपने अपनों का प्यार और उनका सम्मान। कहानी का और गहराई से विस्तार। सुमित्रा फाउंडेशन का प्रभाव। सुमित्रा फाउंडेशन धीरे धीरे सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया। रमेश की प्रेरणा से कई युवा जुड़ने लगे। वे न केवल अपने गांवों में, बल्कि अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी मदद का काम करने लगे। फाउंडेशन के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलने लगे। बच्चों की कहानियां। माँ के सपनों की गूंज। फाउंडेशन के स्कूल से पढ़े कई बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समाजसेवी बने। हर साल फाउंडेशन में एक समारोह आयोजित होता था जिसमें पुराने छात्र आकर अपनी कहानी सुनाते। एक लड़की, जिसका नाम गीता था, ने अपनी कहानी सुनाई। अगर सुमित्रा फाउंडेशन न होता तो मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाती। आज मैं डॉक्टर हूँ और ये सब रमेश सर और उनकी माँ के सपने की वजह से संभव हुआ। मैं भी अब उन्हीं की तरह दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। ऐसी कई कहानियां रमेश के दिल को खुशी से भर देती। वह सोचता कि शायद उसकी माँ यही चाहती थी कि उनके जीवन का संघर्ष दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। गांव में बदलाव। रमेश का सपना साकार। रमेश के प्रयासों से उसका गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था। हर घर में बिजली, साफ पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थीं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी और बच्चे बड़े सपने देखने लगे थे। एक दिन रमेश गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। वहां एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटा, तूने अपनी माँ का नाम अमर कर दिया। आज हर माँ चाहती है कि उसका बेटा भी तेरे जैसा बने।
यह सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह सब मेरी माँ की शिक्षा और उनके आशीर्वाद का नतीजा है। अगर हर कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करे तो दुनिया सच में बेहतर बन जाएगी। रमेश की आखिरी योजना, हर माँ का सपना पूरा करना। रमेश ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में एक नई योजना शुरू की। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें ग्रामीण महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाती थी। उसने इस योजना का नाम रखा माँ की उड़ान। इस प्रोजेक्ट से हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास और खुशी थी, वह रमेश के लिए सबसे बड़ा इनाम था। अंतिम पल, माँ की याद में एक संदेश। एक दिन जब रमेश अपनी माँ की समाधि के पास बैठा, उसने अपने दिल से कहा, माँ, मैंने आपकी हर सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। अगर मैं कभी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता है। उस रात रमेश ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसका नाम और काम हमेशा के लिए अमर हो गया। सुमित्रा फाउंडेशन का विस्तार। रमेश के जाने के बाद फाउंडेशन के काम को उन बच्चों ने संभाला जिन्हें रमेश ने पढ़ाया था। उन्होंने फाउंडेशन को देश के हर कोने तक पहुंचाया। अब ये न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार और ग्रामीण विकास के लिए भी काम करने लगा। कहानी का अंतिम संदेश। यह कहानी केवल एक माँ और बेटे के प्यार की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो त्याग, समर्पण और इंसानियत से आती है। रमेश ने अपनी माँ के त्याग को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसे जीकर दिखाया। सीख, अपने माता पिता के सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों की भलाई करना ही सच्ची मानवता है। पैसे और सफलता के पीछे भागने से पहले अपने रिश्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। जीवन में असली खुशी दूसरों को खुश देखकर। अंतिम शब्द, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक अनमोल आशीर्वाद है। उनकी शिक्षा और त्याग को कभी न भूलें। उनका हर सपना पूरा करना ही उनका सच्चा सम्मान है।